chronic kidney disease and its effect on other organs, दूसरे organs पे क्या effect आती है उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे. So we all agree के 2 kidneys होते हैं. एक किडनी हो सकती है नॉर्मल पर्सन में. तो जो फंक्शनिंग यूनिट होता है किडनी में, नेफ्रॉन को, ये किडनी है उसको कट किया है तो अंदर से जो किडनी कैसी दिखती है वो इधर दिख रहा है, और ये जो है बाहर आ रहा है. फंक्शनिंग यूनिट कितना हो सकता है एक किडनी में? 1 मिलियन. क्या क्या काम कर सकती है किडनी? किडनी वेस्ट मटेरियल बाहर फेंकता है बॉडी में से. एरिथ्रोपोएटिन से क्या होता है? ब्लड फॉर्मेशन होता है. सो किडनी का फंक्शन बिसाइड्स वेस्ट प्रोडक्ट्स दूसरा भी होता है. इसीलिए किडनी का इफेक्ट बॉडी के काफ़ी सारे सिस्टम पे आता है. कौन से सिस्टम में आ सकता है? हार्ट पे आता है, आइस पे आता है. ब्लड प्रेशर क्या होता है? हाई होता है, लो होता है? हाई होता है. सो किडनी फंक्शन एक तो ब्लड साफ करता है. टॉक्सिन्स जो पैदा होते हैं डे टू डे अपना खाने पीने में, वो किडनीज बाहर फेंकती है. प्रोटीन इंटेक जो लेते हैं उसमें से जो यूरिया आता है, यूरिक एसिड आता है, पोटेशियम आता है, फॉस्फोरस आता है, ये सब किडनी बाहर निकाल देती है. और जो पानी पीते हैं, सॉल्ट खाते हैं, पोटेशियम खाते हैं, ये सब किडनी रेगुलेट करती है. तो कैसे रेगुलेट करती है? ऐसा नहीं है कि पानी पियो वो उतना ही बाहर फेंक देंगी, ऐसा नहीं है. वो किडनी बराबर माप से फेंकती है, मेजर करती है, जैसे तोल के फेंकती है. उसमें बैलेंस होता है. अगर आपको लूज मोशन है तो किडनी कम पानी फेंकेंगी. अगर आपने सॉल्ट कम खाया तो किडनी कम सॉल्ट बाहर फेंकेंगी. तो वो सब एडजस्ट करके करती है किडनी. ऐसा नहीं है कि आपने आज इतना लिया तो उतना ही बाहर आएगा, ऐसा नहीं है. वो जितना बॉडी को ज़रूरत है उतना वो पकड़ लेंगी और दूसरा बाहर चला जाता है. तो किडनीज क्या करती है? टॉक्सिन्स बाहर फेंकती है, पानी बाहर फेंकती है, एक्स्ट्रा सॉल्ट्स हो गए वो बाहर फेंकती है. वो जो जो बॉडी को चाहिए वो वापस ले लेती है. इसके लिए फंक्शन वो नेफ्रॉन करता है, जो अब मैंने आपको एक डायग्राम में बताया. नेफ्रॉन वो सब ये काम करते हैं. और बिसाइड्स टॉक्सिन्स, पानी, सॉल्ट्स, और क्या किडनी करती है? हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है. वो कोई हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं जो जिसका इफ़ेक्ट डिफरेंट ऑर्गन्स पे होता है. जैसे कि कैल्सिट्रायोल किडनी का नेफ्रॉन से रिलीज़ होता है. ये कैल्सिट्रायोल किधर इफ़ेक्ट करता है? बोन पे. सो ये बोन्स हेल्दी रखते हैं. ये एक्टिव विटामिन D3 है. सो नॉर्मली डी अपने को कहाँ से मिलता है? सनलाइट से मिलता है. सो ये जो सनलाइट वाला विटामिन होता है वो एक्टिव नहीं है. वो पहले थोड़ा प्रोसेस लीवर में होता है, उसके बाद किडनी में प्रोसेस होता है. जो किडनी में से प्रोसेस होता है वो एक्टिव होता है और वो बोन्स पे एक्ट करता है. कैल्शियम कहाँ से आता है? पेट में से आता है. तो इफ़ेक्ट उसका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे भी होता है. जो आंतड़े होते हैं उसके ऊपर भी इफ़ेक्ट होता है, जहाँ से वो कैल्शियम एब्जॉर्ब करते हैं, फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करता है और बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, बोन्स का इंटीग्रिटी मेंटेन करते हैं. उसका मिनरलाइजेशन, जो कैल्शियम फॉस्फोरस डिपॉजिट होता है वो सही तरीके से डिपॉजिट होता है. अगर ये विटामिन कम है तो फिर फॉर्मेशन, खून का फॉर्मेशन होता है जिससे कि हीमोग्लोबिन बढ़ता है. जो पेशेंट किडनी फेलियर के होते हैं उनका हीमोग्लोबिन कैसा होता है? लो होता है, कम हो जाता है. तो एरिथ्रोपोएटिन देने से उनका हीमोग्लोबिन बढ़ सकता है. करेक्ट? सो एरिथ्रोपोएटिन रिलीज होता है और रेनिन से ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है. अगर आपको लूज मोशन हो गया किसी को, कोई पेशेंट को, तो पानी कम हो जाता है, नमक कम हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर लो हो जाता है. तो ब्लड प्रेशर मेंटेन करने को किडनी में से एक हार्मोन आता है रेनिन, जिससे कि ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं और ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है. सॉल्ट और वाटर हाई ज़्यादा है तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है. अगर सॉल्ट और वाटर कम है तो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है किडनी के. और ये जो मैं आपको नेफ्रॉन की बात कर रही थी वो है.
तो यहाँ आप देखो, ये जो बोलते हैं हम लोग, ये ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस इधर से स्टार्ट होता है नेफ्रॉन। इसमें ये जो है वो ब्लड वेसल्स है। तो जो किडनी में ब्लड सप्लाई करता है आर्टरी, आर्टरी मालूम है ना आपको? आर्टरी क्या है? वो हार्ट में से जो ब्लड वेसल्स आते हैं, बड़े बड़े वेसल्स, वो बड़ा वेसल्स एओर्टा होता है। एओर्टा में से छोटे छोटे वेसल्स होके सब ऑर्गन्स में जाते हैं। वैसे ही किडनी में एक जाता है वेसल्स, रीनल आर्टरी, और वो ब्लड सप्लाई देता है किडनी को। ब्लड सप्लाई के बिना किडनी चलती नहीं है, फेल हो जाती है। सो ये ब्लड सप्लाई जब भी जाता है तो किडनी फंक्शन करती है। तो ये छोटे 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 अंदर किडनी में आर्टरीज ब्रेकअप होते हैं और छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं, और ये छोटे छोटे वेसल्स नेफ्रॉन को सप्लाई करती है। तो ये जो है एकदम बारीक ट्यूब जैसा होता है, जो किडनी में ऐसा क्लम्प बनाता है, ऐसा नेटवर्क जैसा। और ये नेटवर्क में से जो ब्लड पास होता है वो फिल्टर होता है। आप देखा है छाननी, देखी है? वैसा ही है, जैसे चाय आप कैसे छानते हैं, वैसा आप सोचो कि ब्लड पास हो रहा है और पानी निकल रहा है और चाय ऊपर रह जाती है। समझ सकते हो ना? तो जो पानी होता है वो फिल्टर आउट हो जाता है, और वो पानी में टॉक्सिन्स, सॉल्ट्स सब फिल्टर होता है। समझ रहे हो? तो ये जो है ग्लोमेरुलस, इसमें फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन। और ये फिल्ट्रेशन में सब टॉक्सिन्स, सॉल्ट सब निकलता है और ये ट्यूब में से पास होता है। ये ट्यूब बहुत लंबा होता है और हर एक सेक्शन का अलग अलग फंक्शन होता है इसमें। तो ये वाला जो ट्यूब है मोस्टली सॉल्ट, वाटर जो एक्स्ट्रा होता है एब्जॉर्ब कर लेती है, और बाकी का जो होता है फिल्ट्रेट वो नीचे के ट्यूब्स में जाता है, और जैसे बॉडी को पानी चाहिए, सॉल्ट चाहिए, वो हिसाब से वो पकड़ लेता है वापस, और जो नहीं चाहिए वो फेंक देता है, और वो सब यूरिन में आता है। अगर किडनी फेल हो गई तो एक्यूट भी होता है, मतलब अचानक से, और क्रॉनिक भी होता है, जैसे कि धीरे धीरे। सो जो एक्यूट फेलियर होता है मोस्टली वो रिवर्सिबल होता है। अचानक से अगर किसी का डायरिया हो गया, लूज मोशन हो गया, वॉमिटिंग हो गया, पानी कम हो गया और ब्लड सप्लाई किडनी का कम हो गया तो किडनी फेल हो जाती है, और फिर धीरे धीरे रिकवरी होती है उसमें, तो वो रिकवर हो सकता है। लेकिन अगर किसी को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, या तो कोई टॉक्सिन्स ले रहे हैं या तो कोई मेडिसिन ले रहे हैं जिससे कि किडनी पे डैमेज हो सकता है, और बहुत टाइम से ले रहे हैं, तो वो किडनी धीरे धीरे फेल होती है। वो जो धीरे धीरे फेल होती है वो रिवर्स नहीं होता है, वो आगे बढ़ते रहता है और किडनी धीरे धीरे बारीक हो जाती है, सूख जाती है। जब भी वो कम्प्लीटली सूख जाती है, काम उसका 10% से भी कम होता है, पेशेंट को तकलीफ़ होती है, शरीर में पानी भर जाता है, सूजन आ जाती है, एसिड बढ़ जाता है, दम लगता है, और टॉक्सिन्स के वजह से पेशेंट को खाना अच्छा नहीं लगता है, भूख नहीं लगती है, उल्टी आती है, और बहुत सारा सिम्टम्स होता है, ड्राउजी हो जाता है, कभी कभी पेशेंट कोमा में भी चला जाता है। ये सब हो सकता है अगर कोई एक्शन नहीं ले तो। जब भी 10% से भी कम काम करती है किडनी, तो हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर्स डायलिसिस करते हैं, करेक्ट। और जिसका क्रॉनिक होता है, यंग होता है, जो सूटेबल है ट्रांसप्लांट के लिए, उसका ट्रांसप्लांट करते हैं। और हर एक डिजीज़ सेम गति से नहीं बढ़ता है, जैसे डायबिटीज़ ज़्यादा फास्ट बढ़ता है, लेकिन जो दूसरे हैं टॉक्सिन्स जैसे टैबलेट्स, पेन किलर्स से होता है, वो धीरे धीरे बढ़ता है। सो हर एक डिजीज़ का स्पीड सेम नहीं होता है। कोई कोई लोग को मालूम होता है कि किडनी प्रॉब्लम है, लेकिन उनका किडनी 20 साल के बाद ख़राब होता है। कोई कोई को मालूम होता है कि उनको डायबिटीज़ है, उनका भी 20-25 साल डायबिटीज़ के बाद फेल हो सकता है। लेकिन कभी कभी डायबिटीज़ का मालूम नहीं होता है, तो 1 साल में, 5 साल में भी किडनी फेल हो सकता है। सो डिफरेंट डिजीज़ का स्पीड डिफरेंट रहता है, जैसे कि कोई पेशेंट का विदिन 6 मंथ्स ख़राब हो सकता है किडनी। सो एवरी डिजीज़ अलग अलग से स्पीड होती है उनकी। सो ये दरमियान
पेशेंट को क्या क्या हो सकता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेज से पेशेंट पास होता है। तो इनिशियली जब भी किडनी डैमेज होता है तो कभी कभी पेशेंट को मालूम ही नहीं होता है कि उनको कोई प्रॉब्लम है, और आराम से उनका डे टू डे एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, उनको कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है कि हमारा बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है। तो अगर चेक करते हैं, कोई कोई पेशेंट को एकदम एंड स्टेज तक मालूम नहीं पड़ता है कि उनको कोई प्रॉब्लम है। तो ये डिफरेंट स्टेजेस में से पास होता है, और इसमें हम लोग कैटेगराइज करते हैं 5 स्टेजेस में। तो जो अर्ली स्टेज होता है उसमें फंक्शन तो नॉर्मल होता है पेशेंट का। जो अर्ली स्टेज होता है, ये 90 जो लिखा है उसमें फंक्शन तो नॉर्मल होता है पेशेंट का, लेकिन अगर उनका यूरिन चेक करो, अल्ट्रासाउंड चेक करो, तो मालूम पड़ता है कि कुछ गड़बड़ है किडनी में। या तो किडनी का साइज़ बराबर नहीं है, या तो यूरिन में प्रोटीन है, या तो यूरिन में ब्लड है, या तो पेशेंट को चेक करो तो ब्लड प्रेशर है, या तो उनको डायबिटीज़ है। तो ये अर्ली स्टेज है जब भी हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इस पॉइंट पे अगर डिटेक्ट होता है तो करेक्शन कर सकते हैं, और जो प्रोग्रेशन है उसको स्टॉप कर सकते हैं। तो ये स्टेज में अगर पेशेंट आता है तो उसको बहुत फ़ायदा होता है। कभी कभी तो भी प्रोग्रेस होता है, लेकिन जो प्रोग्रेस होता है वो धीरे से होता है, और फिर धीरे धीरे पेशेंट आगे बढ़ता है। ये आगे क्यों बढ़ता है? अभी मैं बोलूँ कि पेशेंट को ऐसा कुछ पेन किलर्स लिया, उसका किडनी खराब हो गया, अभी उसको मालूम पड़ गया कि किडनी खराब हो गया है, और वो पेन किलर्स बंद करता है, तो भी उनका किडनी का बीमारी बढ़ते रहता है। ऐसा क्यों होता है? तो वो किडनी का वर्क जो बाकी का जो अच्छा है उस पर लोड ज़्यादा रहता है, उसके वजह से वो किडनी धीरे 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 फेल होते जाते हैं। किडनी पेशेंट होते हैं, अगर उनका ब्लड प्रेशर हाई है तो वो ब्लड प्रेशर का इफ़ेक्ट किडनी पे आता है, और वो ज़्यादा लोड देता है किडनी को। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है ये पेशेंट के लिए? ब्लड प्रेशर कंट्रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? ब्लड प्रेशर। क्यों? ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आया तो वो लोड किडनी पे बढ़ने वाला है। तो ये डायग्राम मैंने निकाला है, जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि किडनी फेल होती है तो हेड टू टो पूरा बॉडी पे इफ़ेक्ट आता है, हेड टू टो। क्योंकि किडनी टॉक्सिन्स बाहर फेंकती है, पानी बाहर फेंकती है, सॉल्ट्स बाहर फेंकती है, और उसका इफ़ेक्ट बोन्स पे भी आता है, ब्लड पे भी आता है, स्किन पे भी आता है, हर एक ऑर्गन में आता है। तो लेट अस सी क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकता है। एक तो ऊपर से जाए तो न्यूरोलॉजिक जो ब्रेन का इफ़ेक्ट होता है, पेशेंट को थकावट लगती है, ड्राउजीनेस होता है, नर्व्स पे डैमेज होता है तो पेशेंट को नमनेस आता है, पैरों में झुनझुनी होती है, कोई कोई इरिटेट हो जाते हैं, बहुत पेशेंट्स इरिटेबल हो जाते हैं, चिड़चिड़ा जो बोलते हैं। कभी कभी पेशेंट के रिलेटिव आएंगे, पेशेंट बहुत चिड़चिड़ा है तो वो होता है, और डिप्रेशन हो जाता है, कंसंट्रेट नहीं कर सकते हैं पेशेंट्स काम पे, स्टडीज़ पे, और कभी कभी आइज़ पे भी इफ़ेक्ट आता है। आइज़ पे क्यों आता है? एक तो डायबिटीज़ का इफ़ेक्ट आता है, ब्लड प्रेशर का इफ़ेक्ट आता है, और दूसरा जो है ये पेशेंट्स कैल्शियम और फास्फोरस उनका एबनॉर्मल रहता है, क्योंकि जो डिजीज़ किडनी होती है वो फास्फोरस बाहर फेंकता नहीं है, तो फास्फोरस का लेवल बढ़ता है, और लेवल बढ़ने से वो कैल्शियम के साथ कंबाइन हो जाता है, और फिर जैसे वो कंबाइन होता है वो सॉल्ट बन जाता है, ऐसा प्रेसिपिटेट हो जाता है। जो लिक्विड फॉर्म में होता है वो पाउडर फॉर्म में हो जाता है, और किधर भी डिपॉजिट होता है, जिधर जिधर एबनॉर्मल टिश्यू डैमेज है उधर डिपॉजिट। तो वैसे ही आँख में भी कभी कभी वो डिपॉजिट होता है और आइज़ रेड हो जाते हैं इनके, सो वो हम बोलते हैं रेड आई। फिर लंग्स में भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो एक तो अगर पानी ज़्यादा है तो लंग्स में भर जाता है और पेशेंट को सांस फूलती है, और कभी कभी पेशेंट एकदम इमरजेंसी में आएगा, सांस फूलती है, लेट नहीं सकता है, बैठना पड़ता है, ऑक्सीजन लगाना पड़ता है, कभी कभी वेंटिलेटर पे भी लगाना पड़ता है पेशेंट को। फिर
दूसरा चेंजेस जो होता है, अगर डायबिटीज़ है, शुगर बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ता है, इसकी वजह से हार्ट का प्रॉब्लम आ सकता है और पेशेंट को हार्ट का इन्फाक्ट हो सकता है, ब्रेन का स्ट्रोक हो सकता है। सो ये डिफरेंट चीज़ हो सकती है। कोई कोई का यूरिक एसिड बढ़ जाता है और पेशेंट को गाउट भी हो सकता है। और पेशेंट एसिड जो लोड होता है फेंक नहीं सकता है, तो बॉडी में एसिड बढ़ जाता है। एसिड बढ़ने से अंदर पेशेंट का एसिड बढ़ने से सांस फूलने लगती है, क्योंकि फिर लंग्स में से एसिड थ्रो आउट करने का कोशिश चलेगा, सो उसमें सांस फूलेगी पेशेंट की। फिर दूसरे ऑर्गन्स में जैसे कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, पेशेंट्स का मेंसेस इरेगुलर हो जाएगा, तो उनको सेक्स में भी प्रॉब्लम आ सकता है, फर्टिलिटी में भी प्रॉब्लम आ सकता है। कभी कभी पेशेंट कंसल्ट करते हैं कि हमें बच्चा नहीं होता है, तो ये भी कारण हो सकता है, किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है उसका। फिर स्किन में क्या क्या होता है, स्किन क्योंकि खून कम हो जाता है तो पेल दिखता है, और फिर स्किन ड्राई भी हो जाती है पेशेंट्स में, और ड्राई होने से वजह से इचिंग होता है। काफ़ी सारे पेशेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि हमें इचिंग होता है। और हेयर भी ड्राई हो जाते हैं पेशेंट्स के। फिर थायराइड, पैराथायराइड का प्रॉब्लम होता है। जैसे मैंने बोला आपको कि बोन्स में प्रॉब्लम हो सकता है, तो एक्टिव विटामिन डी जो फॉर्मेशन किडनी से होता है वो कम हो जाता है, उसकी वजह से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। फिर ऐसे मैंने बोला कि हार्ट का भी प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट वीक हो सकता है, तो हार्ट वीक होने से छाती में पानी भर जाता है और ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। और अगर किडनी प्रॉब्लम इतना बढ़ गया तो जो हार्ट की लाइनिंग होती है उसमें भी सूजन आ जाती है और पानी भर जाता है। और दूसरा, खून कम हो जाता है, और जो प्लेटलेट्स होते हैं जो क्लॉट करते हैं खून को, उसका फंक्शन भी कम हो जाता है। एज अ रिज़ल्ट पेशेंट को ब्लीडिंग टेंडेंसी हो जाता है, पेट में से खून बहेगा कभी कभी। तो ये पेशेंट्स लोग को अगर आप पूछो तो मोशंस काला काला आता है, कभी कभी खून जाता है पेट में से तो काला काला मोशन आएगा। तो ये हम कभी पेशेंट्स को पूछते हैं कि आपका मोशंस काला है क्या। लेकिन काला मोशन आयरन टैबलेट से भी आता है, तो ये जानना ज़रूरी है कि पेशेंट आयरन टैबलेट ले रहा है कि नहीं। फिर हम लोग स्टूल्स चेक करते हैं, उसमें खून जाता है कि नहीं वो चेक करते हैं। और दूसरा जो मेन प्रॉब्लम्स है वो पेट पे आता है। तो ये पेशेंट्स को जब भी टॉक्सिन्स बहुत बढ़ जाता है तो उनको नौशिया होता है, जैसे कि खाने की इच्छा नहीं होती है, उल्टी जैसा महसूस होता है, उल्टी होती है, पेट में ऐसा ब्लोटिंग होता है, जो फूक जाता है, खाना थोड़ा खाएंगे तो पेट सूज जाता है, और कभी कभी उनको लूज़ मोशन भी हो जाता है, और मुंह में से एक तरीके से बास आती है ये पेशेंट्स को। और फिर बोन्स पे ऑलरेडी हम लोग ने बात की कि बोन्स भी वीक हो सकते हैं, और बोन्स विटामिन डी कम होने से वीक होते हैं, कभी कभी पैराथायरॉयड ज़्यादा होने से भी वीक होते हैं, और ये पेशेंट्स को फ्रैक्चर का चांसेस ज़्यादा है। और अगर बच्चे लोग हैं तो और उनको किडनी का प्रॉब्लम है तो उनका ग्रोथ कम हो जाता है, क्योंकि ये बोन्स पे इफ़ेक्ट आता है और उनका वो छोटे रह जाते हैं, जो हाइट में बढ़ते नहीं हैं। अगर किडनी प्रॉब्लम बचपन से है तो वो यूजुअली शॉर्ट रहते हैं बच्चे लोग। सो इतना सारा इफ़ेक्ट्स इतने सारे ऑर्गन्स में आता है। ये खाली आपको डायग्रामेटिकली बता रही हूँ कि ये किडनी फेल होता है तो विटामिन डी कम हो जाता है, और उसकी वजह से कैल्शियम कम हो जाता है, और किडनी का फंक्शन कम होने की वजह से फॉस्फोरस जो होता है यूरिन में फेंकता है वो कम हो जाता है, और इसकी वजह से पूरा बोन्स पे इफ़ेक्ट आता है। और कैल्शियम फॉस्फोरस दोनों बढ़ता है तो वो किधर भी डिपॉजिट होता है, जैसे मैंने बोला आँख में डिपॉजिट होता है, वैसे वो ब्लड वेसल्स में भी डिपॉजिट होता है, और हार्ट के ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट हुआ तो हार्ट का प्रॉब्लम भी ज़्यादा हो जाता है। और जिस पेशेंट्स को एनीमिया है तो खून कम हो जाता है तो हार्ट पे लोड ज़्यादा आता है, उसके वजह से कार्डियक फेलियर भी हो सकता है। तो कार्डियक फेलियर होने का बहुत सारे कारण हैं।
एक तो एनीमिया होता है, ब्लड प्रेशर होता है, फ्लूइड ज़्यादा होता है, तो ये पेशेंट्स को कार्डियक फेलियर हो सकता है। और सबसे जो नुकसानी किडनी के लिए है वो ब्लड प्रेशर और प्रोटीन लीकेज। सो ये कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है कि ऊपर इफ़ेक्ट आएगा उसका, और जो फाइटिंग कैपेसिटी है पेशेंट का वो भी इफ़ेक्ट करेगा। इन्फेक्शन फाइट करने के लिए जो हमारे WBCs है, लिम्फोसाइट्स है, उसको भी वो सप्रेस करता है, तो उनको चांसेस ऑफ इन्फेक्शन ज़्यादा रहते हैं। ये पेशेंट्स को TB का चांस भी ज़्यादा रहता है। और ये डायलिसिस का डायग्राम हीमोडायलिसिस का है।